नमस्कार। मु एमएलए पर्लाकिंडी के सूर्याराव। मैं मेरा निर्वाचन मंडल में जो भी समस्या है और समस्या कैसे दूर करने से होंगे और किस तरीके से हम सोचने से हमारा निर्वाचन मंडल डेवलपमेंट होगा और हमारा समस्या क्या क्या है, मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। मुख्य समस्या हमारा है मेडिकल प्रॉब्लम। जो हमारा पर्लाकिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स का कमी, स्पेशलिस्ट्स का कमी, सेपरेट स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स का कमी और नहीं इमरजेंसी कोई भी पेशेंट आने से इमरजेंसी डेस्क एक उधर स्थापित जब हो जाएगा तो हमारा जो गरीब लोग, जो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आता है उसका सुविधा होगा। उस टाइम में मैं चाहता हूँ उधर एक हॉस्पिटल के अंदर डेस्क, हेल्प डेस्क, इमरजेंसी डेस्क जब होगा तो उधर के एक डॉक्टर परमानेंट रहेंगे। क्या आमतौर पर क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स का जो ऑफ टाइम है उस टाइम एक ही डॉक्टर रहता है, उस एक डॉक्टर से वो काम नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कोई हेल्प डेस्क के पास एक डॉक्टर हो और जनरल में एक डॉक्टर हो, मैंने प्रेजेंट दो डॉक्टर यदि ड्यूटी में रहेंगे तो लोगों का सुविधा होगा। और उसका बाद हमारा पर्लाकिंडी हॉस्पिटल में आईसीयू का, इंटेंसिव केयर यूनिट का प्रबंध हो। वो चीज़ का हमारा पर्लाकिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरा गजपति जिला में एक ही हॉस्पिटल है जो बड़ा हॉस्पिटल, उसका अंदर आईसीयू का सुविधा नहीं। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी कुछ हो जाता है, माने कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में लेना पड़ेगा तो वो सुविधा नहीं, जिसका वजह से लोगों का मौत भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आईसीयू प्रबंध हो। तो इसका ऊपर भी हम नेक्स्ट जेडपी मीटिंग आएगा उसमें डिस्कस करेंगे और वो चीज़ प्रपोजल भी हम आगे उसको सबमिट करेंगे। दूसरी मेन समस्या उधर हमारा हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं है, जैसे एक्सरे का सुविधा, लैब का सुविधा, स्कैनर का सुविधा, सिटी स्कैन का सुविधा, ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ होना चाहिए क्योंकि एक जिला के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ सुविधा जब हो जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक होगा। दूसरी मेरा समस्या है एग्रीकल्चर समस्या। एग्रीकल्चर समस्या का अंदर आमतौर पर देखा जा रहा है कि हमारा जो सीड्स है, माने किसान मानों को जो प्रबंध करना चाहिए, स्पेशली हमारा जिला के अंदर 15,000 क्विंटल का सीड्स ज़रूरत है। लेकिन मैं 10 दिन पहले ASPO असिस्टेंट सीड्स प्रोडक्शन ऑफिसर को मैं बात करने से, मीटिंग में बात करने से उन्होंने मुझे कहा हमारे पास 4,300 क्विंटल का ही प्रबंध है। जो देखो 15,000 क्विंटल और 4,300 क्विंटल, मैंने जो गैप है, जो 10,700 क्विंटल का जो गैप है वो कैसे पूरा करेंगे? उसका वजह से किसान मानों का अंदर क्राइसिस होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये क्राइसिस आगे ना हो, जो अभी हुआ उसको किस तरीके से पूरा करना है। इसके लिए मैंने एक चिट्ठी लिखा सीड्स कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा MD साहब को, RS गोपालन IAS, इनको एक चिट्ठी मैंने लिखा। उन चिट्ठी को मैं ये रिक्वेस्ट किया, सर किस तरीके से वो जो 4,300 हमारा पास है उसका प्रबंध फुलफिल किस तरह से किया जाएगा। और उसका बाद हम नेक्स्ट जो आने वाला साल के लिए अभी फाउंडेशन सीड्स किस तरीके से करेंगे, उस फाउंडेशन सीड्स के लिए 1000 बैग्स मैंने सीड्स, फाउंडेशन सीड्स भी मांगा, जिसका अगर वो मिल जाता हमको नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए वो असुविधा नहीं होगा और उसके लिए सुविधा भी हो जाएगा। तो ये भी समस्या है। और उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर ये भी समस्या, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स, जो हमारा प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे कि बाइजल प्रोजेक्ट कितना साल से पेंडिंग है, काम भी शुरू हुआ लेकिन उधर कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण, उधर का लोकल लोग का प्रॉब्लम का वजह से वो हो नहीं पाया। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहता है, अगर उधर लोकल बुद्धिजीवी माने चाहता है, लोकल लोग अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेकर के उनको रिक्वेस्ट लोकल लोग से, जो लोकल एरिया वालों को अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं
तो उस चीज़ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका बारे में भी हम बात कर सकें। उसको बात करके उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आधा जो किसान मानों को बहुत सुविधा होंगे। तो उसका अलावा हमारा डुम्बापुर प्रोजेक्ट आप देखिए, 5 साल हो गया, हमारा मुख्यमंत्री साहब उसको फाउंडेशन स्टोन किया है और उसका बाद वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा था, उसका बाद वो प्रोजेक्ट फिर बंद हुआ, फिर अभी 1 महीने से फिर शुरू हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म होने से बहुत अच्छा होना था। लेकिन जो डुम्बापुर प्रोजेक्ट से लेकर के वो सीधा महेंद्र तनिया जो परलाखिंडी तक जो आता है रास्ता, उसका बीच में गजपति नगरम और चापरा का बीच में जो रास्ता का पास एक आंध्रा में एक कर्व जैसे वो महेंद्र तनिया नदी घूमने से उधर से आंध्रा गवर्नमेंट अलग प्रोजेक्ट रेगुल बॉडी प्रोजेक्ट करके उसको पानी लेने के लिए कोशिश किया है और उस पानी हम लोग ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट भी ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया आज तक मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अगर हमारा पानी अगर वो लेके चला जाता है तो हमको परलाखिंडी में पानी पीने के लिए बहुत असुविधा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब से भी और कंसर्न मिनिस्टर से भी, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से बंद कर पाएंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से वो सक्सेस होगा, और क्या वो डाइवर्ट करके और कोई रास्ता है जो बटसिरपुरम रास्ता है, जो बटसिर प्रोजेक्ट का रास्ता है, उसका जरिए जो है हम अगर उसको डाइवर्ट करके हमारा जो महेंद्र तनिया जो प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया लेकिन वो भी रुका हुआ है, उसको अगर स्टार्ट करके उस पानी को अगर हम राम सागरम तक लेके जाता है तो हमको पानी का समस्या दूर हो सकता है और उसका बाद हमारा किसान मानों को बहुत सुविधा होगा और हमारा जो भी लोग के पानी परलाखिंडी वासियों को पानी पीने के लिए भी सुविधा होगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। ये बटसिरपुर प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ 1870 में टॉय राम नायडू इन्होंने वो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, उन्होंने उनका जरिए वो हुआ था 1870 में। तो उस टाइम में जो उधर का जो हेडआउट्स है वो जो है वो फॉल होकर के फिर वो मैंने फिर हम उसको एक बार ज़्यादा पानी आने से फॉल हो जाता है, उसका बाद फिर वो ऊपर उठता है। तो वो चीज़ को अभी हम ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार फॉल हो जाने को तो उठाने के लिए कम से कम 20 आदमी ज़रूरत पड़ता है। तो ये आदमी लोग मतलब इतना लोगों को सुविधा नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो हेडआउट्स करके उस पानी को महेंद्र तनिया का जो प्रोजेक्ट अभी हमने जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके उस प्रोजेक्ट का अगर हम करेंगे तो पानी का समस्या कभी भी नहीं होगा। तो उसका अलावा मैं चाहता हूँ कि गजपति सागरम जो कोरसंडा गांव का पीछे के साइड में है, बहुत बड़ा सागरम जो हमारा महाराजा जो गजपति महाराजा ने जो उस चीज़ को उस टाइम में सोचा, उन्होंने उस टाइम में सोच करके लोगों का सुविधा के लिए उन्होंने जो किया है उस चीज़ को आज तक हम इसको रिनोवेट नहीं कर पाया, उसको हमने अच्छे से उसको मरम्मत नहीं कर पाया। उसका बारे में भी हमने सोचना है कि उसको किस तरीके से हम करेंगे। ऐसे ही हमारा कृष्ण सागरम जो है जो दोनूरू और गोरनी इस एरिया में उस कृष्ण सागरम को भी हमने ठीक करना है, उसको भी रिनोवेट करना है, उसका भी हमने मरम्मत करना है ताकि उधर का लोगों को भी माने किसान लोगों को सुविधा हो पाएगा। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स है जो बैजल प्रोजेक्ट, गजपति सागरम, डुम्बापुर और उसके बाद कृष्ण सागरम, ये जो प्रोजेक्ट्स है इसको अगर हम अच्छे से करेंगे हमारा गजपति जिला उन्नति होगा, हमारा गजपति जिला के अंदर किसान लोग खुश रहेंगे, हमारा गजपति जिला के अंदर बहुत तरक्की होगा, ये मैं मानता हूँ। और उसका बाद का मेरा समस्या है, लास्ट नवंबर में फाइलिन का तूफान आया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा जो गजपति जिला के अंदर बहुत से नुकसान हुआ, कितने गरीब लोगों का घर टूट गया, कितना गरीब लोगों का घर माने बिखर गया, कितना गरीब लोग माने रास्ता में आ गए आकर के रहने लगा। तो उस फाइलिन तूफान के लिए मैं गवर्नमेंट से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसका घर फाइलिन तूफान में नुकसान हुआ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ और माननीय जो कंसर्न मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो गरीब लोगों का घर, जिसका भी घर जो मैंने उसमें नुकसान हुआ, उसको वो सहायता के लिए
वो मदद करे बोल करके मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। ऐसे ही जितना भी किसान लोग उस फाइलन का तूफान का वजह से कितना खेती बाड़ी सब नुकसान, उसको भी आज तक कोई माने उसको सहायता भी आज तक नहीं मिल पाया। उस सहायता के लिए भी मैं माने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ उसका भी समस्या दूर करें। दूसरा समस्या है हमारा बच्चों का पढ़ाई का समस्या। एक्चुअली मेरा आइडिया से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जिस गवर्नमेंट स्कूल्स का अंदर अच्छा टीचर्स है, MSc BAd, MSc BEd, BSc BEd, BA BEd, ऐसे टीचर्स है, मेरिट टीचर्स है। लेकिन जहाँ प्राइवेट स्कूल्स होता है, जो कॉन्वेंट स्कूल्स, उसमें 11th क्लास 12th क्लास नॉर्मल डिग्री ये टीचर्स रहता है, जहाँ की स्टैंडर्ड अच्छा होता है। जहाँ आप देखो जहाँ हमारा अच्छा टीचर्स है उधर का स्टैंडर्ड डाउन होता है। ये क्यों? इसके ऊपर हम पूरा का पूरा हमारा उड़ीसा वासी सब नज़र रखना चाहिए। हमारा जो स्कूल, गांव का जो स्कूल है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल क्यों पढ़ाई में पीछे कंपैरिजन टू जो कॉन्वेंट स्कूल्स? इसको उसको अगर उन्नति करना है, उस लोगों को अगर हमने सहायता करना है, तो हम इसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से होने से हमारा जो गांव का स्कूल माने कंपेयर हम एक कॉन्वेंट स्कूल में हम पढ़ा सके। देखो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सीट्स सब खाली रहता है, जहाँ की जो प्राइवेट स्कूल्स है उसका उसका जो सीट्स है वो हमेशा फुल रहता है। क्यों? लोग ये बिल्कुल नहीं चाहता गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड ही अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर भी लोकल BDOs, लोकल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड कलेक्टर साहब, इनको ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को भी मैं बहुत जोर से मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही अभी मैं परसों जो हमारा माननीय राज्यपाल जिन्होंने बहुत अच्छा एड्रेस किया जो हाउस को, उस हाउस में उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल हमारा जो गवर्नमेंट है, ब्लॉक वाइज मॉडल स्कूल जो है, एक मॉडल स्कूल एक ब्लॉक में होंगे। बहुत खुशी के बात, बहुत अच्छा बात, ताकि हमारा जो बच्चे ये कहेंगे कि ठीक है हम भी एक अच्छा स्कूल में माने हमारा भी एडमिशन हो रहा है। लेकिन मॉडल स्कूल का तो है, मॉडल स्कूल का अलावा हमारा ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इसको भी हमने डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, जो एक्चुअली असली पॉइंट, कि हमारा जो टीचर्स, जो स्पेशली मैं अलग जिला का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा जिला का बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो स्पेशली हमारा जो टीचर्स वेल एजुकेटेड अच्छा टीचर्स, लेकिन उनका जो माने प्लेसमेंट जब भी होता है, हर साल होता है प्लेसमेंट्स, तो उस प्लेसमेंट्स में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी है, जो कलेक्टर साहब और द नेक्स्ट उस कंसर्न लोकल MLAs, DEO एंड माने जो भी ऑफिसर्स उस कमिटी के अंदर होता है, उन लोग ये ध्यान देना चाहिए, वो काउंसलिंग के थ्रू माने उसका ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये नहीं है कि उधर खाली हो गया उसको भेज दिया, इधर खाली हो गया इसको भेज दिया। उसमें क्या है, एक्चुअली जो टीचर जहाँ जाता है वो उधर अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है। जैसे कि एक काशीनगर खंडवा का आदमी वो SS का अगर होगा, सर्व शिक्षा माने SS टीचर होगा, वो जाकर के मोहना में अगर उसको पढ़ाना है तो उसका आधा ब्रेन, आधा मेंटली वो एक प्रेशर रहता कि मैं कम तनख्वाह में उतना दूर जा कर के पढ़ाना, और उतनी माने जहाँ रहने के लिए जगह नहीं, अगर मैं अलग से रूम लेता हूँ तो उस रूम को खाने पीने को मेरा तनख्वाह पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं उधर रहना भी मुझे मुश्किल है। तो इसलिए भी मेरा नॉलेज के अनुसार उन लोग 1 दिन 2 दिन जाता है सप्ताह में या महीना 2 महीना, इसमें उसको नुकसान किसको? अगर इस टाइप का ट्रांसफ़र से नुकसान होता है हम लोगों को, जो लोग का प्रजा है उसको नुकसान, जो बच्चा है उनका नुकसान, क्योंकि उनको अच्छा क्लासेस नहीं मिल पाता, अच्छा टीचिंग नहीं मिल पाता। और इस चीज़ को भी हमने जो ट्रांसफ़र टाइम में ये भी ध्यान में देना चाहिए कि टीचर्स को काउंसलिंग का जरिए उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए।
उसका अलावा मेन प्रॉब्लम हमारा गजपति जिला के अंदर RWSS, ये संस्था अच्छा संस्था है, उनको जिस तरीके से जो प्लान किया गया वो अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो टोटली ये फेल हो गया है हमारा जिला के अंदर। एक भी जगह पे बोर खुल जाता है लेकिन उसके हैंडल नहीं लगता। पानी का पाइपलाइन पूरा साई में बिछा देता है लेकिन उसका लिए पानी नहीं है। अगर उसका बोर अगर अच्छा काम करता है, मोटर उधर का काम नहीं है, तो कौन मॉनिटरिंग करेगा? ये RWSS ऑफिस किस लिए, उसका जो जेईस किस लिए, SGOs किस लिए और एईस किस लिए? इनका फर्ज है कि कहाँ क्या हो रहा है मॉनिटरिंग करना है। जो कंप्लेंट्स, जो विलेज से कंप्लेंट्स आ रहा, जो साइज से कंप्लेंट्स आ रहा, उसको कंप्लेंट्स को लॉन्च करके उसको रेक्टिफाई करना। लेकिन मैं समझता हूँ 100% में 90% फेलियर है ये RWSS। आज अभी गर्मी का सीज़न, आप देखो, मुझे दोनूर से फ़ोन आ रहा है कि उधर एक मोटर ख़राब है, 2 महीना हो गया, उस मोटर के बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गोरनी से फ़ोन आ रहा है कि उधर पूरा का पूरा 8 बोरवेल्स का हैंडल खोल दिया, उसको हैंडल को अभी तक नहीं लगा। परशुरामपुर में सीतापुर पंचायत का परशुरामपुर से फ़ोन आ रहा है कि उधर जो है 2 बोरवेल खोल दिया लेकिन उसको हैंडल्स नहीं। कैरंडी पंचायत सीतापुर में बोरवेल खोल दिया, हैंडल्स नहीं। जो बोरवेल्स है उसको पानी नहीं। तो ये चीज़ को जब आप एक संस्था, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन अदर उधर काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर काम करना चाहिए, वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए? इतना सुविधा हो रहा है, गवर्नमेंट का चाहिए, इतना पैसा, इतना सुविधा हो रहा है, उसका बावजूद भी क्यों प्लानिंग नहीं हो पा रहा, क्यों ये जो चीज़ सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं अभी MLA होकर के 1 महीना हुआ, मैं इस चीज़ के बारे में हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट को मैं डीपली जाऊंगा, हर चीज़ को क्यों ये कमियां, इस कमियां कैसे दूर करेंगे, इसका बारे में मैं बहुत से ज़्यादा मैं डीपली जा करके उसको ध्यान रखूँगा। मेन प्रॉब्लम हमारा पर्लाकिमडी, आप सब जानता है कि पर्लाकिमडी हमारा उड़ीसा का सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपैलिटी। पर्लाकिमडी सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन उसका कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं चाहता हूं कि पर्लाकिमडी एक सुंदर पर्लाकिमडी दूसरे लोगों को सुंदर पर्लाकिमडी दूसरे, उसका बारे में मैं जहां जाने के लिए भी मैं तैयार हूं। मैं जाऊंगा, मैं इस चीज़ के बारे में कंसर्न मिनिस्टर से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मैं मिलूंगा, और उसका बाद ज़रूरत पड़े तो हम पूरा जो हमारा पर्लाकिमडी बुद्धिजीवियों को और लोकल लीडर्स को लेकर के हम ज़रूरत पड़ने पर हमारा मान्यवर मुख्यमंत्री साहब के पास भी हम जाएंगे। लेकिन हमारा पर्लाकिमडी को हम डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे, इसका चीज़ का बारे में हमने सोचना है। पर्लाकिमडी जो म्यूनिसिपैलिटी हमारा महाराज गजपति महाराज जिस तरीके से उन्होंने, जिस आइडिया से उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जिस चीज़ को हमने डेवलपमेंट करना है, उनका जो किया हुआ काम को हमने आगे तरक्की करना है। हमने मेनली हमारा पर्लाकिमडी के अंदर ट्रैफिक समस्या है। हम पर्लाकिमडी के अंदर अगर हम बाज़ार में जाता है तो हमारा गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। इस गाड़ी रखने के लिए जगह के लिए हमने सोचेंगे किस तरीके से होने से हम इस गाड़ी को रखेंगे। हम ये भी सोचेंगे कि क्या करने से ये गाड़ी को रखने की समस्या, एक आदमी गांव से आता है फैमिली को लेकर के, मोटरसाइकिल में आता है या कार में आता है, तो वो किस तरीके से वो अपना कार को आराम से पार्किंग कर पाएगा। किस तरीके से एक आदमी मोटरसाइकिल में आता है तो मोटरसाइकिल रख के वो क्या किस तरीके से आसानी से मार्केटिंग कर पाएगा, या किस काम से, ऑफिस का काम से आने से वो कैसे मोटरसाइकिल रख करके या अपना गाड़ी रख के कैसे वो कर पाएगा। और जो ट्रैफिक पोल्यूशन है बहुत बढ़ गया, उस चीज़ को कैसे दूर करेंगे, इस चीज़ का बारे में भी हमने ये सोचा, ताकि वो जो जाजपुर गांव से रामनगर का रास्ता, एक बाईपास का रोड, उसको डेवलपमेंट हम करेंगे। उस रोड को बनाना है। उस रोड को किस तरीके से बनाना, हमने कंसर्न इंजीनियर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कंसर्न बात करके उसको तुरंत हम बनाएंगे। उसको बहुत सुंदर एक रोड बनाएंगे ताकि हमारा पर्लाकिमडी का ईजी ट्रैफिक हो पाएगा।
और उसका बाद पर्लाकिंडी के अंदर बहुत से टैंक्स है, माने टैंक्स का मतलब वाटर टैंक्स बहुत बड़े बड़े टैंक्स, शंकरबंद टैंक, धनेश पटनायक टैंक, शंकराबंद टैंक, ये सब है। उस चीज़ को हमने डेवलपमेंट करना। जैसे देखो, हम बहुत खुशी का बात है जो डोले टैंक उधर का लोकल लोग के कमिटी करके उन्होंने किस तरीके से उन्होंने करा है। डोले टैंक के पास जाने से उनका लोकल लोग, ये किसी गवर्नमेंट का प्लानिंग नहीं है, उनका लोकल लोग ने एक कमिटी बनाया, उसको अच्छे से बनाया, उसको एक मने डोले टैंक जाके देखें तो कितना सुंदर लगता है क्या पर्लाकिंडी के अंदर। मेरे ख्याल से मैं 10-15 साल पहले जब मैं देखा था उधर बिल्कुल वो बहुत गंदा था, लेकिन उसको ये पूरा का पूरा जो कमिटी ने, उस कमिटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस कमिटी ने जिस तरीके से उसने बनाया, मैं चाहता हूँ कि हर टैंक जो वाटर टैंक्स हमारा जो पर्लाकिंडी के अंदर है वो सब उस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। और ये भी है कि पर्लाकिंडी के अंदर जो संडे आता है, कोई छुट्टी का दिन आता है, लोग घूमने के लिए हमारा पास एक अच्छा पार्क नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक पार्क जो बाईपास रूट से होते हुए, नहीं तो कहीं भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और उसका बाद हमारा जो कंसर्न तहसीलदार से बात करेंगे कि हमारा एक अच्छा जगह जहाँ उन प्रबंध करने से हम उधर एक अच्छा पार्क, बहुत विराट पार्क बनाएंगे, ताकि हमारा पूरा गजपति वासी पूरा जा कर के आराम से घूम करके आनंद लेंगे कि हमारा पर्लाकिंडी हमारा गजपति जिला बोल करके लोग खुश रहेंगे और पिल्ला जितना भी बच्चे हैं वो आनंदित लेंगे। मैं ये समझता हूँ। मेन समस्या हमारा कैस्ट समस्या, पूरा ऑल इंडिया में आप देखो जो भी बैकवर्ड कास्ट है उसको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हमारा उड़ीसा का अंदर एससी बीसी एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, एससी बीसी सर्टिफिकेट जो होता है हमारा उड़ीसा के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन यही सर्टिफिकेट अगर हम उड़ीसा क्रॉस करके आंध्रा में कहीं भी हम सर्टिफिकेट प्लेस करेंगे, एससी बीसी उनको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारा एससी बीसी सर्टिफिकेट ओबीसी में बदले जाए। ओबीसी सर्टिफिकेट होने से लोगों को समझ में आएगा कि माने बाहर का राज्य को कि ये अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी बीसी माने डिफरेंट उन लोग समझता है। तो ये भी मेरा एक हमारा निवेदन है। मेन प्रॉब्लम हमारा गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा हम नहीं कर पा रहा। जो भी नेता है, जो भी ऑफिसर्स, गरीब लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। जो हमारा पीएलओ कार्ड्स, पूर लेफ्ट आउट कार्ड्स, जिसको आम तौर पे एपीएल कार्ड कहा जा रहा है, मैंने लोग जो है सब एपीएल कार्ड बोल करके सब समझता है उधर गजपत जिला में, लेकिन उसको पूर लेफ्ट आउट कार्ड्स बोल करके गवर्नमेंट इशू किया। उसका अगर गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे, उस गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम चेक करेंगे पूरा गजपति जिला के अंदर, तो उसमें 85% लोगों को रॉन्गली दिया गया। जो असली गरीब है हमने उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लोकल पॉलिटिक्स, जिस सरपंच, जिस गांव का, जिस पंचायत का सरपंच, उसने देखा मैं बीजेडी का हूं तो मैं बीजेडी को दे दिया। जिस गांव का सरपंच कांग्रेस देखा, उसने मैं सोचा मैं कांग्रेस का हूं तो मैं कांग्रेस को दे दिया। ये गलत बात, ये गरीब लोगों का साथ खिलवाड़ा है। मैं चाहता हूं कि जो भी सुविधा है, ये तो गवर्नमेंट ये तो नहीं कहा कि बीजेडी को दो, कांग्रेस को दो, सबको दो, जो गरीब है उसको दो। इसमें पार्टीबाजी का कुछ बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ को हमने ध्यान में नहीं रखते हुए पूरा एपीएल कार्ड्स इशू किया। यह बहुत गलत बात है। गरीब बहुत, मैं विजिट किया इलेक्शन के दौरान में, मैं विजिट किया, गरीब जिसका पास एक दिन का भी खाना नहीं, जिसको हमने पीएलओ कार्ड्स नहीं दे पाया। जिसका 10 एकड़ जमीन में, मेरे पास प्रूफ है, जिसका 10 एकड़ जमीन है, जिसका 5 एकड़ जमीन है, जिसका पास कैश है,
उस लोगों को, जैसे लोगों को हम PLO कार्ड्स दिया गया। ये अन्याय हुआ है ये गरीब लोगों का साथ, ये करेक्टली मॉनिटरिंग नहीं हुआ गरीब लोगों का साथ। लोकल VLWs ठीक से काम नहीं किया, लोकल BDOs ठीक से काम नहीं किया, और ठीक से लोकल कलेक्टर साहब भी उसको पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत गलत। जो चीज़ जो गवर्नमेंट जो गरीब लोगों को देना चाहता है, उस चीज़ को हमने रॉन्ग करके, उस चीज़ को हमने डाइवर्ट करके, दूसरों को डाइवर्ट करके ये देना बहुत गलत बात। लास्ट मैंने ये भी देखा है, मोकुड़िया हाउसेस किस क्राइटेरिया को देना चाहिए, उसके लिए अलग गाइडलाइंस है। क्या गजपति जिला के अंदर, स्पेशली पर्लाकिंडी निर्वाचन मंडल के अंदर, क्या मोकुड़िया को जिसको दिया गया है, क्या उसको फॉलो किया है? क्या मोकुड़िया जो जिसको घर दिया है, आप मैंने देखो उस आदमी क्या उसका लायक है उसको मोकुड़िया लेने का? जिस आदमी मोकुड़िया घर लेने के हकदार है उसको नहीं दे करके हमने दूसरा को दिया। क्यों? पॉलिटिक्स किया गया है उसमें। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं आप लोगों को वचन देता हूं, मेरा समय में किसी भी गरीबी आदमी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मेरा समय में जो रूल होगा, जो गाइडलाइंस होगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। मैं किसी को प्रेशर नहीं दूंगा। मैं किसी वीडियो को, किसी VLW को मैं यही ना कहूँगा कि ये मेरा आदमी है उसको आप मोकुड़िया दे दो, ये मेरा आदमी है इसको आइया भैया उसे दे दो। ये आप लोगों को मेरा वादा है। मैं चाहता हूँ कि पर्लाकिंडी जो टाउन है उसको हम सुंदरता बनाना चाहते हैं, उसको रोड वाइडनिंग होना चाहिए। देखो, ये वोट की राजनीति नहीं करना चाहिए हमने। हम रोड वाइडनिंग हो जाएगा तो लोग वोट नहीं देंगे, ये राजनीति नहीं। जिसके लिए मुझे MLA चुना गया, जिस पर्लाकिंडी निर्वाचन मंडल के लिए मुझे MLA चुना गया, जिस पर्लाकिंडी निर्वाचन मंडल के लिए MLA पर्लाकिंडी तरक्की के लिए मुझे चुना गया, मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगा। मैं वो करूंगा तो मुझे वोट नहीं आएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे वोट आएगा, वो चीज़ को नहीं। हमने मेरा धर्म, मेरा MLA का धर्म में मैं पालन करूंगा। रोड वाइडनिंग होगा, लोगों को ट्रैफिक सुविधा का ठीक ठाक होगा, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लोगों को पानी का समस्या के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये चीज़ को सबको ध्यान देते हुए मैं पर्लाकिंडी को मैं वचन देता हूँ, मेरा समय में किसी भी टाइप का करप्शन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की माने किसी लोभी होकर के कोई भी काम मैं आप लोगों को नहीं करूँगा बोल करके मैं आप लोगों को वादा देता हूँ। जो हमारा स्लम एरिया है पर्लाकिंडी के अंदर, जैसे घासी साई, रेली साई, 16th वार्ड के अंदर रेली साई, और उसका बाद जो भी स्लम एरिया है, और 6th नंबर वार्ड है जगली साई, ये जो स्लम एरिया है, इस स्लम एरिया के अंदर लोग रहता है, संजय नगर कॉलोनी लोग रहता है, लेकिन उस लोगों का घर सही नहीं है, लोगों का घर एक डिसिप्लिन से नहीं है, लोगों के पास उस जगह में उन लोग ऑक्यूपाई किया लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि जो स्लम एरिया लोग हैं, गरीब लोग, उनको हम अगर उस जगह को हम पट्टा दे करके, उस जगह को पट्टा दे करके उनको घर का अगर हम सुविधा करेंगे, मैं बहुत खुश हुआ। जो हमारा जो माननीय राज्यपाल साहब ने जो दिया है कि हर कच्चा घर पक्का घर होगा, बहुत कुछ लोगों के बारे में सोचा है, गवर्नमेंट ने लोगों के बारे में सोचा है। कच्चा घर को पक्का घर करना। तो अगर ये योजना अगर चल जाता है, योजना सक्सेस होता है, तो मैं सोचता हूँ हमारा जितना भी स्लम एरिया है वो सब पूरा कच्चा घर सब पक्का घर में बदलेगा, और मेरा जो निर्वाचन मंडल के लोग खुश रहेंगे, मेरा निर्वाचन मंडल लोग मतलब आनंदित रहेंगे बोल करके मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, स्पेशली जो टीचर्स पोस्टिंग का समय में, माने अपॉइंटमेंट का समय में जो तेलुगु टीचर्स है उसको
बोला जाता है कि आप ओरिया हायर ओरिया पास है कि नहीं। क्यों? उस चीज़ को हमने ना रख करके उसको फर्स्टली जो स्टार्टिंग स्टडीज़ आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 7th क्लास तक उसको ओरिया कंपलसरी करो। जो उड़ीसा में जो लोग रहता है, उड़ीसा वासी है, उसको ओरिया सीखना चाहिए। मु कहूँ जो आपण माने जो ओडिशा रे रहउचंती से माने आपण माने भाग्य आपण माने ओडिया शिखिबा पई ओडिया फर्स्ट क्लास टू मु चाहूची ओडिया फर्स्ट क्लास टू 7th क्लास पर्यंत ओडिया कंपलसरी करंतु। जदि ओडिया कंपलसरी जदि हे गले से हायर ओडिया रे से टाइम रे सेटा सर्टिफिकेट दरकार नहीं। आमर जो जदि से टीचर अपॉइंटमेंट हबो से भलरे ओडिया रे पढ़ाई पारिबो। से चिंता रख करके मु ये भी अनुरोध करचंती जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सेटा केमिति इम्प्लीमेंटेशन होबा। जो आमर ओडिशावासी जो रोचंती तेलुगु लोक से लोगों को कंपलसरी ओडिया कर दंतु। गोटे सब्जेक्ट करंतु जेमती हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी ओडिया सब्जेक्ट गोटे कंपलसरी करंतु। किछि व्यस्त नहीं, से तेलुगु पढ़ो किछि आपत्ति नहीं, से तेलुगु लोगों को तेलुगु पढ़ो किसी असुविधा नहीं। मध्य ओडिया कंपलसरी गोटे सब्जेक्ट जदि करदेव से टाइम रे से अपॉइंटमेंट टाइम रे से हायर ओडिया दरकार बोले कथा आसबनी। आप लोग सब जानता है कि हमारा ओडिशा किस तरीके से गठन हुआ। उस ओडिशा को लाने वाला कौन था? उस ओडिशा को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने बात किया? अगर इस चीज़ को अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें आता है हमारा इस ओडिशा निर्माण का अधिकारी हमारा श्री कृष्णचंद्र गजपति महाराज। मैं इस गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं कि महाराज गजपति के ऊपर कुछ ना कुछ माने उनका जो हिस्टोरी है। एक्चुअली आजकल का बच्चों को ये नहीं जानता, सब कॉन्वेंट में इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है। हमारा हिस्ट्री क्या है कोई भी बच्चा नहीं जानता। ये भी देखो हमारा बहुत से बच्चे रामायण नहीं जानता, महाभारत नहीं जानता, भगवत गीता क्या क्या है नहीं जानता। इस चीज़ को शिक्षा हमारा जो जिसका बच्चा है उसका माँ बाप नहीं देता है, क्योंकि उसको वो भी नहीं लिया होगा। इसलिए हिस्टोरी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा भारत संस्कार के अंदर हम हिस्टोरी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि हमारे उड़ीसा के अंदर हमारा हिस्टोरी नहीं भूलना चाहिए। जिस महान आदमी महान पुरुष जिस उड़ीसा को लेकर आया उनको हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, हम 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास के बीच में कोई ना कोई क्लास का अंदर हमारा श्री कृष्णचंद्र गजपति महाराज का बारे में, उनका हिस्टोरी का बारे में, उनका जो है मैंने जीवित का हिस्टोरी का बारे में, उनका लाइफ का बारे में जानकारी एक लेसन हो। अगर यदि होता है तो बहुत मैं आनंदित होता है, हमारा पूरा उड़ीसा वाला भी पूरा आनंदित होगा। ये बहुत जरूरी है। जो हमारा कृष्णचंद्र गजपति महाराज महान पुरुष का बारे में शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारा महाराज कौन था, उनका पिता कौन था, उनका पिता कौन था। ये शिक्षा हमको बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए। दूसरी बात, स्पेशली जो हमारा महाराज गजपति महाराज ने जो पहले नवपड़ा से लेकर के गुनपुर तक जो ट्रेन उन्होंने उनका काल में शुरू किया था, उसका बाद अभी गवर्नमेंट टेक ओवर करके उसको ब्रॉडगेज भी किया है। उस ब्रॉडगेज किया है, बहुत खुशी के बाद अच्छा है। अभी दो ट्रेन चल रहा है जो पलासा से लेकर के रात को पलासा से निकलता, सुबह गुनपुर पहुंचता है। वही ट्रेन गुनपुर से पूरी आता है। अच्छा है। उसका बाद लास्ट बजट जो यूपीए गवर्नमेंट था, उस बजट में गुनपुर से लेकर के वैजाग के लिए एक ट्रेन का
प्रबंध भी किया गया, बजट में है। उस बजट का अनुसार ट्रेन चलना चाहिए। आज तक उस ट्रेन अभी शुरू नहीं हुआ। इसका बारे में मैंने ऑलरेडी चिट्ठी लिखा जो जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे को और हमारा मान्यवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा सिद्धांत महापात्रो साहब को और श्रीकाकुलम एमपी राम मोहन नायडू साहब को और हमारा जो मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखा गया है। तो मैं समझता हूं कि वो ट्रेन गुनपुर से लेकर के वाइजैक तक चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि और तरक्की हो। जो हमारा पर्लाकिंडी के अंदर मार्केटिंग डेवलपमेंट हो, हमारा पर्लाकिंडी के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट हो, हमारा पर्लाकिंडी के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमारा ये बहुत ज़रूरी है नौपड़ा से लेकर के रायगढ़ तक रेलवे कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर वो रेलवे कनेक्ट हो जाता है तो हम पर्लाकिंडी में बैठ करके दिल्ली जा सकते हैं, हम पर्लाकिंडी में बैठ करके रायपुर जा सकते हैं, हम पर्लाकिंडी से बैठ करके हम हैदराबाद जा सकते हैं। सेम एक ही जगह पर बैठ कर हम जा सकते हैं। अगर ट्रेन का सुविधा हो जाता है, गुड्स का सुविधा हो जाता है, बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, लोकल हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लोकल बिजनेस बढ़ेगा तो लोकल लोग डेवलपमेंट हो पाएंगे। और उसका अलावा मुझे एक अनुरोध है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन स्पेशली हिल एरिया गुम्मा एरिया में गाइबा एरिया में एक टावर है, BSNL टावर होके इतना दिन हुआ लेकिन वो कनेक्टिविटी में नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे इंटीरियर एरियाज है जिसमें हमारा सेल फोन काम नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका जो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। पूरा देश में कनेक्टिविटी हो गए तो हमारा गजपत जिला के अंदर क्यों कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से और हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से, और जहाँ जहाँ उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उस पॉइंट्स का अंदर हम टावर्स लगा करके लोगों को सुविधा करेंगे। मैं इस चीज़ को अनुरोध करता हूँ। दूसरी बात टूरिज्म। देखो पर्लाकिंडी में जो निर्वाचन मंडल और गजपति जिला के अंदर टूरिज्म का अंदर इतना सुविधा है लेकिन उस चीज़ को हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। गंडाहाती वाटरफॉल्स कितनी बढ़िया वाटरफॉल्स है, लेकिन हम उसको अगर उसको रिनोवेट करके उसको ब्यूटिफिकेशन हम अगर कर देंगे तो लोग जा करके उधर आनंदित करेंगे। मैंने छुट्टी का दिन जा करके बच्चे लोग को माइंड फ्रेश होंगे, उधर जा करके बच्चे लोग खुश रहेंगे। उसका अलावा आप देखो, मैं जब पूरा एरिया घूम रहा हूँ तो उस टाइम में मैंने देखा जो परताड़ा से लेकर के लिंगा तक जो रूट है ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस रूट में अगर हम जाएंगे तो हमको ऐसे लगेगा जैसे हम जम्मू कश्मीर में हम घूम रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हमने बाहर को लाना है। हमारा अंदर जो सुंदरता है, हमारा नेचुरल ब्यूटी है, उस ब्यूटी को हमने सुंदरता लाना है। मैं नेक्स्ट मेरे मीटिंग में टूरिज्म के ऊपर, हमारा जो कल्चर के ऊपर, ये चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे। क्या करने से हमारा टूरिज्म उधर डेवलपमेंट हो पाएगा, क्या करने से हमारा जो मंदिर है, हमारा मस्जिद से, हमारा चर्च से, इस चीज़ को कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, इस सब के बारे में हम ध्यान देंगे। इस सब के बारे में हम सोचेंगे, हम बैठेंगे। अब मैं चाहता हूं कि हर 2 महीने में एक बार पूरा निर्वाचन मंडल के अंदर बुद्धिजीवियों को बुला करके हम एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, और उनसे हम आइडिया लेंगे। भाई आप लोग सीनियर सिटीजन से, आप लोग बुद्धिजीवी है, इस निर्वाचन मंडल के अंदर हम क्या करने से हमारा जिला तरक्की होगा। एक MLA चाहने से डेवलपमेंट नहीं होगा। हर आदमी का उसमें हिस्सादार होना चाहिए, हर आदमी उसमें हिस्सादार होना पड़ेगा। हर आदमी का इंटरेस्ट होने से हमारा डेवलपमेंट होगा। आप लोग बताइए, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको, हम ऑफिसर्स को बता करके हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। ऑफिसर्स, आम
पॉलिटिकल लीडर्स, ऑफिसर्स और हमारा जो सिटीजन्स है वो सब मिलकर काम करेंगे, तरक्की आराम से होगा। देखो पॉलिटिकल हम चाहेंगे कहीं भी उसको हम रोकना, कोई काम को डेवलपमेंट हो रहा रोकना आसान है, उस डेवलपमेंट करना ये मुश्किल है। रोकना कुछ नहीं, एक आदमी जाके एक पिटीशन डाल देगा वो काम रुक जाएगा, लेकिन उस काम हुआ कैसे, उस काम होने के लिए कितना कष्ट होना पड़ा, इस चीज के बारे में कोई आदमी सोचता नहीं। इसलिए मैं पूरा गजपत वासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डेवलपमेंट काम का अंदर कोई भी आदमी मत आप लोग उंगली दो, मत अड़ो। चीज को डेवलप कैसे होगा, हमारा जिला कैसे तरक्की होगा, हम क्यों नहीं, हम क्यों भुवनेश्वर और हम क्यों कटक, हम क्यों बरहमपुर का जैसे नहीं रह पाएंगे, हम भी उस तरह से रह पाएंगे। अगर वो चीज़ हमारा दिमाग में हम रहेगा तो हम जरूर हमारा गजपति जिला भी तरक्की होगा। बहुत बड़ा समस्या पर्लाकिमड़ी के अंदर स्मशान घाट। देखो हम जा करके जो डाउन एरिया जहाँ ब्राह्मण्स एरिया और ये जो ओरिया एरिया, ये सब इस पूरा लोग जाके पुराना पटना जो ब्रिज महेंद्र तनिया ब्रिज का पार में जाकर के हम लोग जो है हमारा स्मशान घाट का इस्तेमाल करते हैं। जो एरिया आंध्र में आता है उस चीज़ को मैं नेक्स्ट मीटिंग में कलेक्टर साहब से बात करके हम क्यों ना उस चीज़ को वृंदावन पैलेस का जो एरिया है उस साइड में क्यों ना हम कर पाएंगे, क्योंकि नदी का पास में तो रहना है। क्योंकि जो स्मशान घाट जो है नदी का पास में रहने से पानी का सुविधा, बहुत कुछ कार्यक्रम होता है उस चीज़ को सबको सुविधा वही होता है, लेकिन स्मशान घाट नहीं। मुझे बहुत दुख की बात है, हमारा पर्लाकिमड़ी के अंदर बहुत अच्छा एक स्मशान घाट नहीं। दूसरा स्मशान घाट जो अपर एरिया लोग जो जाता है उस स्मशान घाट भी इतना अच्छा नहीं है, उस चीज़ के बारे में अभी हमने सोचना है। दूसरा जो आईमैक्स लाइट्स जो पर्लाकिमड़ी के अंदर ऑलरेडी लग चुका है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो पर्लाकिमड़ी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पर्लाकिमड़ी चेयरमैन को, म्यूनसिपल चेयरमैन को, जो उन्होंने जो आईमैक्स लाइट्स लगाया, जो पर्लाकिमड़ी को सुंदरता बनाने में सहयोग दिया। मैं चाहता हूं कि आईमैक्स लाइट्स हर जंक्शन में हो, हर गांव में हो, ताकि उस गांव रात का समय उजाला दिखे। ये प्रबंध भी राज्यपाल साहब का भाषण में भी है, हर गांव में आईमैक्स लाइट्स होंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट में करता हूं कि ये जो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो। ऐसे ही दूसरी बात, हमारा जो जिला के अंदर रोजगार का सुविधा के लिए ट्रेनिंग दिए जाना चाहिए। लोग बेकार अच्छे से लोगों को केमिति रोजगार दे पारिबे आमे हमारा जिला सेटे देखेबार अछि। सेटिपाई आईटीआई सुविधा करुछन, आईटीआई रे ट्रेनिंग देउछन्ति, आईटीडीए भी ट्रेनिंग देउछन्ति, किंतु मैं चाहता हूं कि हमारा एक आर्मी और पुलिस इस ट्रेनिंग के लिए एक ओरिएंटेशनल कोर्स होना चाहिए, ताकि लोग पुलिस में, आर्मी में भर्ती हो पाए। उसको ट्रेनिंग दो, इस तरीके से रनिंग करना चाहिए, इस तरीके से तुम जो है दंड बैठक बैठना चाहिए, इस तरीके से तो जंप करना चाहिए, इस चीज़ को ट्रेनिंग दो। उससे क्या होता है, हमारा जिला के अंदर जो लोग अंदर कैलिबर है, जो अंदर स्किल है, वो चीज़ को बाहर आएगा। उस चीज़ को आधा लोग जानते नहीं, आर्मी सिलेक्शन में जाएंगे तो उधर क्या क्या होगा, इस चीज़ को भी हमने ध्यान में देना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जिला होकर के आज तक हमारे पास ड्रेनेज डिवीज़न नहीं है। ड्रेनेज डिवीज़न एक अलग एक डिपार्टमेंट होता है, जो हम हमेशा बरहमपुर में हम डिपेंड होना पड़ता है। ड्रेनेज डिवीज़न का सुविधा नहीं। इस ड्रेनेज डिवीज़न का सुविधा के पाई भी हमें कथबार्ता होगा, हमें कनसर्न मिनिस्टर से कथा करेबी, कथा है करके हम कलेक्टर साहब से भी कथा हे। आमर जिनस आंध्र को कौन पे पठाउछन्ति, कौन पे से टंका पे, जो कॉन्ट्रैक्टर जो लीजर जो टेंडर जो करछन्ति से तार सुविधा पे से आंध्र पठाई दउछि। लैक्स ऑफ रुपीस से
माने अर्न कर आमर बाली आमर जिले रो ना आमर ओडिशा रे जीव से आंध्र को आंध्र कौन पे जीव से भी मु बेसी मो ये कलेक्टर साहब को एटा मु अनुरोध कर ध्यान दौतु जदि से देखु से जो जेसीपी रे से बाली उठुंट से वेरी बैड थिंग से भल ना से आम नुकसान हम आम से फ्लड इफेक्ट हम पॉल्यूशन माने से बेसी असुविधा हम से भी कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर ध्यान देवा पड़े एत कहीकि मु मोर व्यक्तित्व समाप्त करुँच।